नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की जो सीटें दिव्यांगों के लिए होती हैं, वे सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी। यानी अगर कोई एसएससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का दिव्यांग उम्मीदवार ज्यादा मेरिट में है तो वह भी उस सीट पर चयनित हो सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा महत्व मेरिट को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि फसल नुकसान का तुरंत आकलन किया जाए और किसानों को जल्द राहत दी जाए। इसके लिए राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को मिलकर सर्वे करने को कहा गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि मुआवजा देने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस साल यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है और इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने वाले हैं। ऊर्जा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब आम लोगों की दिनचर्या पर असर दिखने लगा है। सरकार ने 7 अप्रैल से नए नियम लागू करते हुए बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। खाने पीने की दुकानें और शादी समारोह भी रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। इन फैसलों का मकसद बढ़ती ऊर्जा कमी के बीच बिजली और ईंधन की खपत को कम करना है। एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रवासी मजदूरों को मिलने वाले 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को आसानी से खाना बनाने के लिए गैस मिल सकेगी। ये छोटे सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिल जाते हैं, इसीलिए यह खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद है। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम उदय योजना के तहत अब करीब 45 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने बताया है कि 1500 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे और तय समय में लोगों को उनके घर का अधिकार देने की योजना है। मुंबई में अब सफर का तरीका बदलने वाला है। बीकेसी इलाके में देश की पहली ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सी शुरू करने की तैयारी हो गई है। यह टैक्सी बिना ड्राइवर के चलेगी और इसमें एक बार में 6 लोग बैठ सकेंगे। इसकी स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये कुर्ला से बीकेसी के बीच चलेगी। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक कम होगा और लोगों को तेज और आसान सफर मिलेगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए बीएसएफ एक अलग तरह की योजना पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक नदी वाले इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए मगरमच्छ और सांपों को प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव सामने आया है। यह इलाका ऐसा है जहां बाड़ लगाना आसान नहीं है, इसलिए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल यह योजना सिर्फ चर्चा और जांच के चरण में है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद हॉर्मुज जलमार्ग को सीमित समय के लिए खोल दिया गया है। इससे फंसे हुए जहाजों की आवाजाही शुरू होगी और भारत में गैस और ईंधन की सप्लाई सुधरने की उम्मीद है। हालांकि पूरी तरह हालात सामान्य होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ PM 2.5 का स्तर करीब 116 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो सुरक्षित सीमा से काफी ज्यादा है। टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 4 शहर शामिल रहे, जिससे चिंता और बढ़ गई है।